देखने वाले हैं क्लास 10 के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को, और साथ ही हम पहले के कक्षा में और जो भी क्वेश्चन थे हम उसको देख लिए थे। तो आज की कक्षा में हम 66 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियोज को नहीं देखे हैं तो आप इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो चलें आज की कक्षा को हम बिना विलम्ब करते हुए शुरू करते हैं। तो जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन है कि ब्यूटेन के कितने समयवी संभव हैं। तो ब्यूटेन के ऑप्शन ए में दिया है 5, ऑप्शन बी में दिया है 2, और ऑप्शन सी में दिया है 3, और ऑप्शन डी में दिया है 4। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। समयवी का मतलब हुआ जिसका संरचना सूत्र भिन्न भिन्न लेकिन मोलिकुल्स फार्मूला जो है एक ही हो। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन है मेंडलीव के आवर्त सारणी नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। तो मेंडलीव साहब ने जो है अपने आवर्त सारणी में तत्वों को जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, लेकिन मोसले ने जो है परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। फिर मेरा तीसरा क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो नाइट्रोजन अमोनिया के अणु में, अमोनिया का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, तो NH3। तो अमोनिया को एक साइड लिखना है और हाइड्रोजन को एक साइड लिखना है। तो अमोनिया 1 है और हाइड्रोजन 3 है, तो अगर इसको अनुपात में बदलेंगे तो 1:3 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो डी नंबर कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है तो 1:3। फिर 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कमरे के ताप क्रम पर द्रव है। निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। एथेनॉल ये जो है कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में जो है एंटीसिक अम्ल पाया जाता है, और फार्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल या तो मिथेनोइक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे पेट में अल्प मात्रा में उपस्थित रहते हैं, जिसे जठर रस हम बोलते हैं। फिर मेरा 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं। तो निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं। पहला नंबर ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा नंबर ऑप्शन है हीरा, और तीसरा नंबर है फ्लोरीन, और चौथा नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि ये जो तीनों ऑप्शन आप दिए गए हैं ए, बी और सी, ये तीनों कार्बन के अपरूप हैं। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी में होना चाहिए इनमें से सभी, लेकिन यहाँ पर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो हैं कार्बन के अपरूप हैं, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। फिर मेरा 72 नंबर क्वेश्चन है एक अनुसूत्र परंतु भिन्न भिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं समयवी। क्या कहलाते हैं, समयवी। एक अनुसूत्र परंतु भिन्न भिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं तो क्या, समयवी। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो आपको याद होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आ जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है और उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है यह गाड़ी के पश्चिम दृश्य में होता है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन सब अधिक होता है। किरण का विचलन अधिक होता है किसमें, तो श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है, तो डी। अगर सबसे यहाँ पर कम पूछता तो क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर ए लाल, और सबसे अधिक पूछेगा तो बैगनी। फिर
75 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वह अनंत होती है। आपको याद रखना है, बहुत VVI क्वेश्चन है। फिर 76 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और आवर्धित समान आकार के बने। तो आपको बता दें कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को आप वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो आपको प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। फिर है 77 नंबर क्वेश्चन, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है तो वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। फिर मेरा 78 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है तो 1/16 सेकेंड। 1 कितना? 16 सेकेंड। 1/16 सेकेंड। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है तो 1/16 सेकेंड। फिर मेरा 79 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो उत्तल दर्पण में बनता है वह सीधा एवं आवर्धित होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा एवं आवर्धित। फिर मेरा 80 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, यानी कि आवर्धन क्षमता बराबर होता है तो V/U। क्या याद रखना है? V/U। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है तो V/U। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले कक्षा में जो है फ्रेंड्स 2021 में जो सेकंड सीटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था हम उसको बताएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करना और मेरे चैनल पर बने रहें।